हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नियत, और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है काफी सारे आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से 2 मेन लाइन आईपीओ और 3 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा सब में पर्सनल डिसीजन और फाइनल रैंकिंग कैसी रहेगी वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन 2 एसएमई आईपी की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटजी वो भी हम स्टडी करेंगे। एंड फाइनली सभी आईपीओ का क्या चल रहा है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआईआई ने 2716 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3362 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर होने वाला है, बट एफआई की तरफ से रेगुलरली हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए क्वेश्चन वाला पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कल के दिन 4 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, बीआर गोयल, डेल्टा ऑटो कॉप एंड अवेक्स अपैरल एंड ऑर्नामेंट। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को काफी ज्यादा आज के दिन हेल्प मिली होगी। एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आईपीएस का वो पार्ट आज की इस वीडियो से भी लिंक होने वाला है। तो वहां पर हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं किन आईपीएस को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ और क्यों करने वाला हूँ, वो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। तो वहां पर मैं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, अवेक्स अपैरल को तो क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ, और ये मेरा इन दोनों आईपीएस में फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट उसी के साथ साथ बाकी बचे 3 आईपीओ क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, बीआर गोयल एंड डेल्टा ऑटोकोर। एक चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर मार्केट का मूड मोल यहाँ पर और ज्यादा बिगड़ता है तो हमें एसएमई आईपीओ में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। बट अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहली रैंकिंग पर मेरे अकॉर्डिंग आएगा डेल्टा ऑटोकोर। सेकंड पर भी मैं देना चाहता हूँ एसएमई आईपीओ को बीआर गोयल। हायर एवर आई नो कि यहाँ पर एसएमई आईपीओ में रिस्क हमारा ज्यादा होता है, बट क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की अच्छी खासी डिमांड हमें देखने को मिल रही है जीएमपी में। बट फिर भी कंपनी को सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए मैं पर्सनली रैंकिंग बनाता हूँ, और ये मेरी 3rd रैंकिंग पर आता है। हाउ एवर लिस्टिंग किसी भी आईपीओ की ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है, बट हमारे रिस्क फैक्टर को भी हम इंक्लूड करते हैं, तो मैंने वहां पर उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंकिंग देने की कोशिश करी है। अगर मैं एसएमई आईपीओ में बात करूं तो वहां पर हमारे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी बीआर गोयल में एज कम्पेयर टू डेल्टा ऑटोकॉप, बिकॉज जहां पर बीआर गोयल का साइज भी एज कम्पेयर टू डेल्टा ऑटोकॉप बड़ा है, और उसी के साथ साथ उसका जीएमपी भी हमें उतना नहीं देखने को मिल रहा जितना डेल्टा का देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि हमें बीआर गोयल में डेल्टा ऑटोकॉप से कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाली है, और वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू डेल्टा ऑटोकॉप ज्यादा होने वाली है। अब अगर मैं तीनों आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो डेल्टा ऑटोकॉप को भी मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। सिमिलरली बीआर गोयल को भी मैं अपने हर फैमिली मेंबर से अप्लाई करने वाला हूं। बट बीइंग ए अग्रेसिव होकर ही मैं इन दोनों आईपीओ को स्टडी करूंगा, बिकॉज एसएमई आईपीओ हमेशा अग्रेसिवली होकर ही हम स्टडी करते हैं। जहां पर मैं थोड़ा सा मॉडरेटली अग्रेसिव होकर स्टडी करूंगा। अगर शायद मार्केट का मूड अच्छा खासा चल रहा होता तो मैं वहां पर स्लाइटली अग्रेसिव होकर इनको स्टडी कर सकता था। बट अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट की, तो हालांकि इसका जीएमपी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से मैं इस आईपीओ को स्टडी जरूर करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बेस्ड ऑन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग परस्पेक्टिव। बट यहाँ पर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से अभी तक रिस्पॉन्स आते हुए देखने को नहीं मिला है। उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा, बट कितना आता है वो खैर हमें कल पता लगेगा। बट अगर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आए तो शायद मैं इसे बिग एचएनई कैटेगरी में भी स्टडी कर लूं, अदरवाइज मैं इसको रिटेल कैटेगरी में स्टडी करना चाहूंगा। बट रिटेल कैटेगरी में मिलना थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है जहां पर। बट हाँ, अगर हमें कल के दिन भी स्मॉल एचएनई में कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू रिटेल कैटेगरी, तो वहां पर हमारे पास रिटेल कैटेगरी से अच्छी कैटेगरी हो जाएगी स्मॉल एचएनई कैटेगरी, जहां पर हमारे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट इतना ध्यान में रखिएगा कि वहां पर हमारे पास 2 लाख का माल मिलेगा, तो उस पॉइंट को ध्यान में रख के आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिसीजन बनाना पड़ेगा। बिग एचएनई कैटेगरी में अभी तक 82 टाइम्स बढ़ा है, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट अभी 16 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होने वाला है। बट अगर कल के दिन ये 200x तक चला जाता है तो वहां पर 40 में से किसी एक को ये आईपीओ मिल जाएगा। और रहे बाकी 2 आईपीओ अवेक्स अपैरल का, तो मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं। एक बार कल की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा क्यों करने वाला हूं।
सिमिलरली कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें कुछ भी अभी तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस शो नहीं कर रहा है और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट फाइनल फिगर ही देखने को मिलेगा कि कितना हमें जहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है बाद में। बट इन सभी आईपीओ में ये मेरा फाइनल डिसीजन था। आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं तो वहां पर डेल्टा ऑटोकॉप का 89% का, अवेक्स अपरेल का 14% का, कैपिटल इंफ्रा का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर, बीआर गोयल का 44% का, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का 72% का, इंडोवेल इंसुलेशन का 30% का, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का 65% का एंड फैबटेक टेक्नोलॉजीज का 123%, डेविनसंस का 9% का एंड परमेश्वर मेटल का 72% का। अब कल के दिन होने वाली है डेविनसन एंड परमेश्वर मेटल आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने परमेश्वर अप्लाई किया था बट डेविनसन को अप्लाई नहीं किया था। बट मुझे यहाँ पर कोई भी आईपीओ मेरे पास अलॉटेड नहीं है। बट हाँ, अगर ये मेरे पास आईपीओ से अलॉट होते तो एसएमई आईपीओ में मेरी हमेशा ही एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएटली प्री ऑर्डर में ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ। यही मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में, बिकॉज मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिलता तब भी ठीक, नहीं मिलता तब भी ठीक, बट मैं वहां पर एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम कौन सा लगेगा, वो सिर्फ मार्केट को मालूम होने वाला है। बट अगर एक बार लोअर सर्किट लग गया फिर हमारा वहां पर निकलना मुश्किल हो जाता है जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। जैसे कि आज के दिन लियो ड्राई फ्रूट्स की लिस्टिंग हुई तो वहां पर खुलते सार वहां पर लग गया लोअर सर्किट, लेकिन बाद में वो सर्किट उसी दिन खुल गया और अपर सर्किट भी हमें देखने को मिल गया। बट आप लोग अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और बाय द वे जिन भी लोगों को परमेश्वर मेटल का आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को एडवांस में कांग्रेस। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो जैसे कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई कि अगर मार्केट कल के दिन का लो या हाई तोड़ती है तो वहां पर हमें उस साइड की मूव देखने को मिल सकती है और वहीं से हमें मूव मिली और वहां पर हमारा काम हो चुका था। बट उसके बाद मार्केट में हमें अच्छा बाउंस देखने को मिल गया, बट मार्केट फिर से अपनी एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पर आकर खड़ी हो चुकी है जो होने वाली इसकी 200 की मूविंग एवरेज। और वहां पर हमारी कंफ्यूजन हो जाती है इस लेवल पर कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। और जब हमें कंफ्यूजन ज्यादा हो तो वहां पर हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और बिना फालतू में कोई भी पंगे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कल के दिन अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो वहां पर जब तक मार्केट 23,800 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड नहीं जाती तब तक के लिए वहां पर मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। और नीचे की साइड की बात करते हैं तो अगर 23,500 का लेवल करता है तो वहां पर हमें नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। हाउ एवर 23,500 हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है। बट फिर भी अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहां पर चीजों को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। हाँ, बट अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें आज के दिन कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो वहां पर आज के टाइम पर ऑप्शन चेन डाटा को देखकर कुछ भी बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बट कल किस तरीके से होता है ये डाटा अपडेट उसके बाद ही हमें कोई भी सिग्नल मिल सकता है। तो वहां पर हमें कल टाइम टू टाइम भी ऑप्शन चेन डाटा को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।